आज 20 फरवरी है, जो कि समाजी इंसाफ यानी सोशल जस्टिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है और इस दिन की अहमियत क्या है, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले इस दिन की तारीख हम जान लेते हैं। दरअसल समाजी नाइंसाफ़ियों को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 26 नवंबर 2007 को हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के इनेकाद की मंजूरी दी थी, जबकि पहली बार समाजी इंसाफ का ये आलमी दिन 20 फरवरी 2009 को मनाया गया था और इसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस दिन की ख़ास तैयारियां की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी समाजी इंसाफ का रुझान ज़रा कम है। तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि समाजी इंसाफ की अहमियत और इसकी अफादियत के बारे में लोगों को आगाही दी जाए। और इसी मौजू पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लीगल एडवाइज़र भी हैं जो कि मौजूद है। शीमा नाम है। कैसी हैं आप? ट्रांसजेंडर हैं, कानून बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मीशा, मुझे ये बताएगा, सॉरी मैंने शीमा बोल दिया, मीशा राव। अच्छा मीशा, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, हम लोग क्यों इतना पीछे हैं जब पूरी दुनिया में ये दिन इस तरीके से मनाया जाता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, लोगों को पता चले कि भाई ये फ़र्क क्यों है जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर इससे बात ही बहुत कम होती है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हम देखते हैं फिर भी थोड़े बहुत सेमिनार्स होते हैं, बच्चों को बताया जाता है, स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, लेकिन वैसे कोई कैंपेन नहीं है आलमी सतह पर या फिर मुल्की सतह पर कोई उस तरह से हम नहीं देखते कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाए। क्यों? सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं यहाँ पर अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम देखें कि हमारी लाइफ में रोज़मर्रा इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, हम वो चीज़ें भूल गए हैं जो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को सपोर्ट कर सकें, दूसरों की भलाई के लिए कोई हम ऐसे इक़दाम कर सकें, हम वो कर ही नहीं पा रहे। हम अपनी ज़ात में से ही आजकल निकल नहीं पा रहे, तो हम इस तरह की क्या वो इवेंट्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं, एडवोकेट हैं। मैं ख़ास तौर पर आपकी कम्युनिटी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत सरफ नज़र किया जाता है, आप लोगों को अपने हकूक़ के लिए बहुत फ़ाइट करना पड़ता है, बहुत बात करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर आपको इतना हक मिलता है कि आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह जाकर दफातर में काम कर सकें और अपना जो आपकी स्किल्स हैं उनको शो कर सकें। आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं? पाकिस्तान में अब भी क्या वही माहौल है या कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है? देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशली सिंध का मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छा रोल है सिंध में, ख्वाजा सराओं को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी देखा जाए तो ख्वाजा सरा हर फील्ड में हमें नज़र आ रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में, कोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ख्वाजा सरा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है ताकि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है वो उभर कर सामने आ सके। सही। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी? ज़ाहिर है आपने भी मेहनत की होगी और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगी कि पहली आप ट्रांसजेंडर एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। तो अपनी उस जर्नी के बारे में जिसमें आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर आप यहाँ तक पहुँची, वो क्या रही? देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, बेशक कोई गरीब है या मिडिल क्लास है, हर इंसान अपनी परेशानियों में है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अपनी कम्युनिटी के साथ कराची में रहने लग गई। मैंने भी कराची के नहीं रोडों पर 10 साल बैगिंग की, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फिर मैंने अभी कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है और उसके अलावा मैं कोर्ट प्रैक्टिसिंग में हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक NGO चला रही हूँ। मेरी NGO का नाम है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। NGO बनाने का मकसद ये था कि हम ख्वाजा सराओं को सपोर्ट करें, ख्वाजा सराओं के इश्यूज़ पे काम करें, उनके लिए एजुकेशन पे काम करें। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है, ना हमें कोई इस तरह का स्टेपन्स दिया जा रहा है कि अगर ख्वाजा सरा पढ़ना चाहें या ख्वाजा सरा आगे आना चाहें तो वो कुछ कर नहीं सकते। हमारी कम्युनिटी को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना है। जब मैं घर से आई तो जब मैं कराची में आई तो इतने ज़्यादा बैरियर्स थे, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो हमें डांस करना पड़ता है या हमें बैगिंग करनी पड़ती है। हमारे लिए कोई इस तरह के पाकिस्तान में स्पेशली कराची में हमारे लिए इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे कि अगर कोई ख्वाजा सरा है उसके लिए भाई ये शेल्टर होम है या ये इदारे हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमें सपोर्ट करे। हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग किसी भी शहर से आते हैं तो वो ये सारी मुश्किलात देखते हैं जो मैंने देखी।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आपने इन मुश्किलात को फेस किया होगा। अच्छा मुझे बताइएगा अपनी कम्युनिटी के लिए आप इस वक्त क्या कर रही हैं? क्योंकि हम लोग खबरों में देखते हैं हमेशा बहुत सारी खबरें ऐसी रिपोर्ट होती हैं कि झगड़ा हुआ, ख्वाजा सरा का कत्ल हो गया, उस पर एक वावेला होता है, बहुत हम देखते हैं कि उस पर प्रोटेस्ट भी किया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को उस तरह से इंसाफ के उसूल में भी क्या मुश्किलात का सामना होता है? देखें कि जब हम अपना घर छोड़ देते हैं तो हम बेआसरा मददगार होते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारी कम्युनिटी के कुछ चंद लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते। जब आप देखते हैं कि एक इंसान बेसहारा है तो उसका कोई भी सहारा नहीं होता। अगर हमारा मर्डर हो जाता है या हमारे साथ कोई इस तरह की ज़्यादती की जाती है तो उसको 1-2 दिन हाईलाइट किया जाता है, वो प्रॉपर कोई केस नहीं चलता, हमारे लोगों को डरा दिया जाता है, हमारे लोगों के साथ सेटलमेंट करवाई जाती है ज़बरदस्ती। तो हमारी कम्युनिटी इस तरह के मामलात में बहुत पीछे है, क्यों हमें सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले घरों पर कब्जा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन अब आप लोग वाकई जिसे कहते हैं ना कि बेआसरा, लेकिन ये हुकूमत है जिसको चाहिए कि आप लोगों के सर पर हाथ भी रखे और आप लोगों के लिए इस तरह के शेल्टर होम्स भी बने और काम भी किया जाए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कम्युनिटी में से कुछ अपने ही लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स ही हैं, जो पढ़ लिख गए और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आपकी एनजीओ किस तरह का काम कर रही है? मेरी एनजीओ ट्रांस प्राइवेट सोसाइटी, हम ख्वाजा सराओं को शेल्टर दे रहे हैं। ख्वाजा सरा पाकिस्तान के किसी भी कोने से आते हैं, हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो ख्वाजा सरा कराची के अंदर पढ़ रहे हैं, हम उन्हें उनकी फ़ीस में बोचर में सपोर्ट करते हैं। जो हमारे इंडिपेंडेंट डोनर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ख्वाजा सराओं के लिए क्लिनिक रन कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, एजुकेशन के लिहाज से ख्वाजा सरा पढ़ना चाहते तो हम उनके एडमिशन्स करवाते हैं, उनकी फ़ीस पे करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हेल्थ के हवाले से हम हेल्थ मेंटल अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं। इसके अलावा हम ख्वाजा सराओं को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम इस तरह के काम हमारी अच्छा, अभी हमने देखा कि केएमसी में भी कुछ जॉब्स ख्वाजा सराओं को मिली हैं, जो बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत इस हवाले से सोच रही है। पंजाब और सिंध में कोई डिफरेंस है या फिर वहाँ भी ख्याल किया जा रहा है और इस तरह से जॉब्स भी क्रिएट की जा रही हैं और बराबर हुकूक देने के लिए कुछ कोशिशें नज़र आ रही हैं? नहीं, अभी तो देखें कि माशाल्लाह पंजाब में भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर आईजी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं। पंजाब के हर शहर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं और ख्वाजा सराओं को विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर लिया गया है। ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है ख्वाजा सराओं के लिए पंजाब में। और मैं सिंध की गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाएं ताकि ख्वाजा सराओं को भी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर पुलिस में रखा जाए, ताकि ये नया इनिशिएटिव होगा और ख्वाजा सराओं को पुलिस स्टेशन जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अक्सर देखते हैं कि ख्वाजा सरा पुलिस स्टेशन जाने से, अपनी एप्लीकेशंस देने से बहुत कतराते हैं, घबराते हैं। ख्वाजा सराओं को इतना नॉलेज नहीं है कि वो 15 पे कॉल करें और पुलिस को बुलाएं, अपने इश्यूज़ बताएं जो उनके साथ उनके एरियाज़ में उनके साथ पेश आ रहे होते हैं। लेकिन ख्वाजा सरा इन सारी चीज़ों से बहुत डर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात तो मैं अक्सर सोचती हूँ आप लोगों की कम्युनिटी को लेकर, आप लोगों की कम्युनिटी में वो जो गुरु कल्चर है, जी जी, जो आपके गुरु हैं वो ज़ाहिर आप लोगों की सरपरस्ती कर रहे होते हैं, वो बड़ा एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आपकी एजुकेशन को लेकर या फिर आप लोगों के हकूक़ को लेकर आप लोगों को अवेयरनेस देना या आपको बताना। भी आपने खुद कहा कि यही नहीं पता कि 15 पर कॉल करनी है, तो क्या आप ये रुझान आप लोगों की अपनी कम्युनिटी में इस तरह से आपके इस कल्चर में है कि अगर हमारे पास आ गए ख्वाजा सरा तो हमने इनकी फलाह के लिए बजाय इसके कि इनसे हम डांस करवाएं या इनसे भीख मंगवाएं, हम इनकी तालीम के लिए स्पेशली कुछ करें? आप तो खैर कर रही हैं, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ जनरली। देखें कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको हम गुरु बोलते हैं, वो ये रोल प्ले करते हैं कि वो सोसाइटी में हमें समझा सकते हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ दे सकते हैं, लेकिन वो हमें फ़ाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी को सपोर्ट करना होता है फ़ाइनेंशियल तौर पर, वो नहीं करते। वो ख़ुद बैगिंग कर रहे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं, तो वो दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे? वो जो हमारे कल्चर में एक जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही है, तो सारे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब मैं आई थी तो मैंने खुद देखा कि पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा नहीं था कराची में, ID कार्ड नहीं थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँ तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता था। जब मैं SM लॉ कॉलेज में गई थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए एडमिशन में। कराची यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुए आपको एडमिशन में? देखिए कि लाइफ में कभी स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने नहीं देखा था कि कोई ख्वाजा सरा भी पढ़ने के लिए है। तो प्रॉब्लम किस किस्म का? एडमिशन नहीं मिल रहा था?
एडमिशन्स में मसला होता है, हमारे पास आईडी कार्ड नहीं होते, हमारे पास जो हम एजुकेशन हासिल की होती है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं होते, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। अगर हम नादरा के ऑफिस में भी जाते हैं अपने आईडी कार्ड के लिए, हमारे साथ हमारा बहन भाई राज़ी नहीं होते जाने के लिए, हम अकेले वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि आप किसके साथ आए हैं, अकेले जाएंगे तो बोलेंगे अपनी फैमिली से किसी को लेकर आओ। जी जी, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ख्वाजा सराओं को होते हैं। स्पेशली अगर हमारे आईडी कार्ड बना दिए जाते हैं, जैसे मेरा आईडी कार्ड है उस पर मेरा जो जेंडर है वो एक्स है, एक्स बनने के बाद इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको क्रॉस ड्रेस लिया जाता है, हम दुबई सऊदीया ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि अरब अमारात कितने भी हैं तो हम वहाँ ट्रैवल ही नहीं कर सकते। ख्वाजा सराओं के लिए तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि ख्वाजा सराओं के ये इशू है, ये हम अभी तक जो हमारे बेसिक राइट्स हैं हमें वही आज तक नहीं मिल पाए। हमें अच्छे एरिया में घर नहीं मिलता, अगर हमें घर मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा रेंट पर मिलता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके साथ कौन रहे, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी होती है। तो ख्वाजा सर तो वैसे ही सोसाइटी में इतने मायूस हो जाते हैं। अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ईज़िली उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, उनको तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, वो फिर जाने से कतराते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस होती है। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस का सामना किया जाता है, वो पढ़ाई की तरफ ही नहीं आते। ख्वाजा सरा हैंड टू माउथ सिस्टम है, रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे। वो भीख मांग रहे हैं, वो क्या पढ़ सकेंगे? अगर वो डांस कर रहे हैं तो वो क्या पढ़ेंगे? क्या पता उनके पीछे उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी बहनें जवान हो, माँ बाप बूढ़े हों, घर का रेंट देना, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो मैं तो दुआ करूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरी करे, इनके लिए कोई इस तरह के स्टेपन्स बना दिए जाए या फंडिंग की जाए, या इनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए जाएं जिनमें इनको स्किल्स सिखाई जाए, इनकी एजुकेशन पे वर्क किया जाए, इनके लिए हर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कोटा सिस्टम हो, फिर जाके मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरी हो सकती है। वैसे आपको इस दौरे हाजिर में जो हालात और वाक़यात हैं, इसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान में ये वक्त आएगा आगे चलकर? इंशाल्लाह। देखें कि निशा आज से 10 साल पहले रोडों पर बैगिंग करती थी, आज मैं एक ब्लैक कोट पहन के बैठी हुई हूँ, ये भी एक बेहतरी की निशानी है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है निशा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं शीमा कहते कहते रुक जाती हूँ, आज मुंह पे चढ़ गए मीशा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कानून ने आपकी कितनी मदद की है अपने राइट्स के लिए काम करने में, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने में? क्योंकि माशाल्लाह आप पहली एडवोकेट हैं, तो कुछ बताइएगा कि जब आप बन गई वकील कैसा महसूस हुआ, और फिर फौरी तौर पर जो सोचा, एक प्लान होगा ना ज़हन में कि अब मैंने ये करना है, क्या था? जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, पुलिस स्टेशन जाना, हॉस्पिटल्स जाना, हमारे राइट्स के लिए बात करते थे, हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, तो मैं पढ़ती थी उस टाइम पे। फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं कोई इस तरह का प्रोफेशन लूँ जहाँ से मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूँ। तो फिर मैं वकील बन गई। वकील बनने के बाद मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मैं बताती हूँ मैं भाई एडवोकेट हूँ, तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो प्रमोट भी करते हैं या मौका भी देते हैं। जी जी, अगर अच्छे लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचती। कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कि मैं कोर्ट में घूम रही होती हूँ, हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट में, तो जो हमारे लॉयर्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ख्वाजा सराओं के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजीली मुझ तक अप्रोच करते हैं। मैं उनके केसेस देखती हूँ, उनके एफआईआर हो या पुलिस स्टेशन में जाना हो या कोर्ट का कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें नादरा के ऑफिस में कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो रब्ता करते हैं। देखो, अगर मैं वकील नहीं होती तो मेरी कम्युनिटी के लोग मुझसे रब्ता नहीं कर रहे होते, मैं उनको हेल्प नहीं कर रही होती। मैं समझती हूँ कि ये खुदा का एक तोहफ़ा है कि उसने मुझे वकालत की शक्ल में दिया और मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनी और मैं उनके राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम आपको इस पर अप्रिशिएट करेंगे और जितना सराहा जाए वो कम है। और आपने तो अब तो एमफिल भी कर लिया है और तालीम भी माशाल्लाह आप इतने अच्छे तरीके से आगे लेकर अपनी चली है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा कि जब आप पढ़ रही थी तो वहाँ पर टीचर्स का रवैया आपके साथ, माहौल वहाँ पर जिस तरह का था, स्टूडेंट्स कितना सपोर्ट करते थे, और इस सारी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे? आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशंस भी किया जाता है। कहीं ना कहीं आज तक मुझे ये रियलाइज़ किया जाता है कि मैं थर्ड जेंडर हूँ, आज तक होता है। बेशक मैं कोर्ट में घूम रही हूँ, बेशक मैं अपने रिश्तेदारों में घूम रही हूँ, बेशक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अभी मैं जो LLM कर रही थी, लाइफ में पहली बार मुझे, मेरे क्लासमेट भी अब ये सुन रहे होंगे,
मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि पहली बार मैं लड़कियों से डिस्क्रिमिनेशन का मुझे सामना करना। सीरियसली? हाँ, हमेशा लड़कों से होता था, हमेशा। और यूनिवर्सिटी में लड़कियों से हुआ आपको? अब की बार मुझे अपनी जो मेरी साथ जो वकील लड़कियां हैं, मुझे खूबसूरत दिखती हैं, ये वजह हो सकती है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा होता था, मैंने फील किया है लाइफ में। और मैंने अपने क्लासमेट्स कुछ स्टूडेंट्स को ये बात बताई भी कि मुझे पहली बार लड़कियों से प्रॉब्लम्स हुए हैं। हमेशा मुझे लड़कों से प्रॉब्लम्स थे? जैसे अजीब सा, मसलन के राब्ता ख़त्म कर देना, या किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करना, या ग्रुप बनाना, उसमें मुझे ऐड ना करना, इस तरह की चीज़ें मैंने फ़ील की हैं। मसलन अजीब सा है। मैं समझती हूँ कि एक अनपढ़ इंसान हो तो उसको तो बंदा उसके बारे में तो बात करे तो समझ में आता है। मैं समझती हूँ कि पढ़ लिख कर इतनी अच्छी ये रवैया नहीं होना। ये अच्छा, रवैया ये आपकी अपब्रिंगिंग में आपको ये चीज़ जब सिखाई जाती है ना कि ये हमसे अलग है, हाँ, तब आप ये सब करते हो जो कि नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त एक है ख्वाजा सराओं को लेकर के भी शुरू से बच्चों को भी कहा जाता है कि नहीं अब इनके पास नहीं जाना, या फिर आप इनसे बात नहीं करो, या फिर ये कुछ अलग ही लोग हैं, ये कल्चर कभी ख़त्म हो पाएगा? या फिर इसको ख़त्म करने के लिए आपके ख्याल में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो ख्वाजा सराओं के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको उनको इस तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए जाएं कि ताकि वो अपने बच्चों की जो ख्वाजा सरा बच्चा हो उसकी जी उनकी परवरिश अच्छे से कर सके। नॉर्मल बच्चा और ख्वाजा सरा बच्चे को एक लेवल पर ही रखें, वो उसको अपने घर से बाहर ही ना आने दें। अगर वो घर से बाहर नहीं आएगा तो वो सोसाइटी में इस तरह परेशान और जलील नहीं होगा। सेकंड, हमें चाहिए कि हम इस तरह की जो हम आपने बच्चों की बात की है कि हमारे किसी भी मसलन के हमारा जो निसाब है उसमें कोई एक चैप्टर ही नहीं है ख्वाजा सराओं के हवाले से, कोई इस तरह की स्टोरी नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई अनवान नहीं दिया गया, या कोई इस तरह का सेशंस नहीं स्कूलों में करवाए जाते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि ख्वाजा सरा भी इंसान है, वो भी हमारी तरह हैं, उनके सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी उनको भी हमारी तरह दर्द होता है, उनके भी वैसे एहसासात होते हैं जिनको मजरूह नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी तरह महसूस करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा सराओं के पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा किस्से सुने हैं इस तरह के कहा जाता है कि तुम घर से चले जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा बाप तुम्हें मार देगा। माएँ फिर भी दिल रखती हैं, ज़ाहिर है उनकी तो औलाद होती है ना, लेकिन ये जो डरावा दिया जाता है कि भाई वो भाइयों की इज्जत ख़राब होगी सोसाइटी में। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी, ख्वाजा सरा मेरे आसपास बहुत इस तरह के मेरे पास केस आए हैं कि ख्वाजा सरा भीख मांग मांग के अपनी बहन की शादी का जहेज़ बनाता है, लेकिन वो शादी में नहीं जाता। माँ बाप का इलाज करवाता है, लेकिन वो ईद त्यौहार पे घर नहीं जा सकता। भाइयों की शादियाँ होती हैं, सारा ख़र्चा अफोर्ड करता है, ख़ुद उस शादी में नहीं जा रहा होता। ये हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए इस तरह के रोल्स बना दिए हैं। हमारी सोसाइटी हमारी फैमिली को इस तरह तंग नज़र से देखती है कि वो हमारे साथ मिलने से, हमारे साथ बैठने से गुरेज़ करते हैं। मैं समझती हूँ कि माँ बाप, पूरे जितने भी ख्वाजा सराओं के माँ बाप सुन रहे हैं, उन्हें ख्वाजा सरा नहीं चाहिए, लेकिन उसका पैसा चाहिए। लेकिन फिर वो उन माँ बाप को ख्वाजा सरा का पैसा क्यों चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आती कभी कभी कि जब आपको अपनी औलाद नहीं चाहिए तो उसकी जो मेहनत, या पता नहीं उसने वो पैसा किस तरह कमाया होगा, वो पैसा आप लोगों को कैसे चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अल्लाह करे कि जितने इश्यूज़ आपने हाईलाइट किए हैं तो इनको भी समझा जाए, और स्पेशली जो ख्वाजा सराओं के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझें। मैं लाजमी कहूँगी, यहाँ पर एक ख्वाजा सरा है महक मलिक, मैंने उनको बहुत उनकी वीडियोज़ देखी है सोशल मीडिया पर जो कि वायरल हो रही होती हैं, जिनमें अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं, उनके पेरेंट्स उनको इस तरह ओन करते हैं। मैंने नहीं कभी देखा किसी ख्वाजा सरा के पेरेंट्स इस तरह साथ हों और सारी दुनिया देख रही हो। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो पहले पेरेंटिंग उनकी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को इस तरह ओन करें, उनको दूसरों से अलग ना करें। बहुत शुक्रिया मीशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, और अल्लाह आपको और कामयाब करे, ऐसी अपनी कम्युनिटी के लिए आप काम करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।